नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, नक्षत्र नेमी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके सामने नक्षत्र श्रृंखला में अगले नक्षत्र की चर्चा को लेकर मृगशिरा नक्षत्र की चर्चा को लेकर आया हूं, जो कि 5वां नक्षत्र है। मेरे प्यारे साथियों, इससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे देना चाहता हूं कि जैसा कि आजकल हमको देखने में आया है कि जो इंग्लिश तारीख है, जो इंग्लिश डेट है, उससे हमारा भविष्य बताते हैं, पर हमारा जो भारतीय वैदिक सनातन पद्धति का जो ज्योतिष है वो तिथियों से चलता है। हर तिथि के एक देवता है, हर एक तिथि का जो है एक देवता है, हर तिथि का एक अंक है। उसके हिसाब से यदि कोई फलादेश किया जाए, उसके हिसाब से यदि उसका करियर डिसाइड किया जाए तो वो ज़्यादा सफल हो सकता है, उसका सटीक अनुमान लगा सकता है। क्योंकि जो पाश्चात्य है वो तो अंग्रेजी तारीख से बताते हैं, क्योंकि पर हमारा ज्योतिष में जो देश काल और परिस्थितियों का भी प्रभाव पड़ता है। हमारा देश काल परिस्थितियाँ अलग है, पाश्चात्य में अलग परिस्थितियाँ हैं, देश काल अलग है। इसलिए हमारा जो वैदिक ज्योतिष है उसमें तिथियों का महत्व है। इसलिए हम कोई जातक किस तिथि में जन्म लेता है, उसके देवता से संबंधित हम बातें बताएं। यदि उस तिथि से संबंधित उसको चीज़ें बताएं तो वो काफ़ी जीवन में उन्नति महसूस करता है। इस तिथि के देवता, तिथि के वीडियो मैं अगले वीडियो में कभी बनाऊंगा। आज हम मृगशिरा नक्षत्र की चर्चा करते हैं। आइए मेरे साथियों, आज हम मृगशिरा के नक्षत्र की चर्चा को लेकर मैं आया हूं। देखिए, मैंने आपको पूर्व वीडियो में बता चुका हूं कि यदि जो जन्म कुंडली का जो प्रथम भाव है वो लग्न भाव कहलाता है और इसका अधिपति लग्नेश कहलाता है। इसी प्रकार जो जन्म कुंडली का द्वितीय भाव है वो धन भाव कहलाता है, इसका अधिपति को हम धनेश कहते हैं। इसी प्रकार कुंडली का जो तृतीय भाव है इसके अधिपति को हम तृतेश कहते हैं। इसी प्रकार कुंडली का जो चौथा भाव है वो सुखा भाव है, इसके अधिपति को हम सुकेश कहते हैं। इसी प्रकार जो कुंडली का 5वां भाव है वो ज्ञान का है, विद्या का है, उच्च शिक्षा का भी, और इसके अधिपति को हम पंचमेश कहते हैं। इसी प्रकार जो 6वां भाव है रोग का है, रिपु का है और ऋण का है, इसके अधिपति को हम षष्ठेश कहते हैं। 7वां भाव हमारे दाम्पत्य का है, व्यापार का है और साझेदारी का भी, इसके अधिपति को हम सप्तमेश कहते हैं। इसी प्रकार जो है हमारा 8वां भाव जो है आयु का है, मृत्यु का है, गुण विद्याओं का भी है, इसके अधिपति को हम अष्टमेश कहते हैं। और जो कुंडली का 9वां भाव है हमारे भाग का भाव है, हमारे धर्म का भाव है, इसके अधिपति को हम भाग्येश कहते हैं। इसी प्रकार कुंडली का जो 10वां भाव है वो कर्म भाव है, इसके अधिपति को हम कर्मेश कहते हैं। इसी प्रकार कुंडली का जो 11वां भाव है ये लाभ भाव कहलाता है, इसके अधिपति को हम लाभेश कहते हैं। और कुंडली का अंतिम जो 12वां भाव है ये व्यय का है, हानि का है और मोक्ष का भी, इसके अधिपति को हम व्ययेश कहते हैं। आपकी जन्म कुंडली में 12 भावों में से किसी भी भाव में यदि मृगशिरा नक्षत्र का प्रभाव आता है और किसी भी भाव से संबंधित आपको समस्या है, चाहे आपको धन की समस्या है, सांस में कमी महसूस हो रही है, सुख का अभाव है, ज्ञान नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, रोग से आप ग्रस्त हैं, ऋण से आप ग्रस्त हैं, शत्रु की बाधा है या दाम्पत्य में परेशानी आ रही है, आयु संबंधी आपको समस्या है, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है मेहनत करने के बाद भी, और आपका कर्म में, नौकरी व्यापार में उन्नति नहीं हो पा रही है, आपको कहीं से लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा है, आपका हानि का सामना करना पड़ रहा है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, यदि आप देखिए अपनी जन्म कुंडली में मृगशिरा नक्षत्र से कोई भी भाव प्रभावित है, कोई भी भावेश प्रभावित है, उसका भावपति प्रभावित है, तो हम मृगशिरा नक्षत्र के उपाय करके हम उस भाव की अशुभता को कम कर सकते हैं और उसका शुभ प्रभाव ले सकते हैं। जैसे मृगशिरा नक्षत्र के ग्रह की आराधना करके, उसके देवता की आराधना करके, उसके वृक्ष का पूजन करके, उससे संबंधित रुद्राक्ष धारण करके, उसके देवता का मंत्र जाप करके, उसके भगवान का मंत्र जाप करके हम उसका फ़ायदा ले सकते हैं। जैसे मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी ग्रह कौन है? मंगल ग्रह है, और उसके नक्षत्र के देवता हैं चंद्रदेव हैं, और इसका वृक्ष है खेर का वृक्ष है, इसका रुद्राक्ष जो है 3 मुखी रुद्राक्ष है, और इसके देवता का मंत्र है ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः, और इसके भगवान का मंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो हम यदि हमको मृगशिरा नक्षत्र से संबंधित हमारे किसी भाव में यदि मृगशिरा नक्षत्र का संबंध बन रहा है और हमें कोई भी समस्या आ रही है, धन की, सुख में कमी है, दाम्पत्य की समस्या, कुछ भी हो सकती है, आप देखिए अपनी जन्म कुंडली में किस भाव और भावेश मृगशिरा नक्षत्र से प्रभावित है।
तो हम इसकी देवता की आराधना करके, इससे संबंधित रुद्राक्ष पहन के, इससे भगवान की आराधना करके हम इसका शुभ फल ले सकते हैं। जैसे आपकी कुंडली में कोई भावेश अंश बल से कमज़ोर है, पाप ग्रह से पीड़ित है या पाप ग्रहों से दृष्ट है, तो किसी भी कारण, किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, तो मेरे प्यारे साथियों देखिए अपनी जन्म कुंडली में मृगशिरा नक्षत्र से कौन सा भाव प्रभावित है और आप किस भाव से आपको समस्या आ रही है, उस भाव से संबंधित हम मृगशिरा नक्षत्र का जो प्रयोग करके, देवता की आराधना करके, वृक्ष का पूजन करके, रुद्राक्ष धारण करके उस समस्या से हम निजात पा सकते हैं। जैसा कि मैं हर वीडियो के अंत में आपको दिव्य प्रयोग बताता हूं, तो चलिए मेरे साथियों आज के दिव्य प्रयोग की ओर चलते हैं कि जो शिवजी पर पंचाक्षरी मंत्र से, जो शिवजी पर पंचाक्षरी मंत्र जपते हुए 1 लाख बिलपत्र को चढ़ा देता है, 1 लाख बिलपत्र चढ़ा देता है, हम पंचाक्षरी मंत्र जपें ओम नमः शिवाय और 1 लाख बिलपत्र चढ़ा दे तो हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलता हूँ अगले नक्षत्र की चर्चा को लेकर। जब तक के लिए धन्यवाद। हमारे इस नक्षत्र नेमी चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर अपने पुण्य का अकाउंट का बैलेंस बढ़ाएं, क्योंकि ज्ञान का दान महादान। धन्यवाद मेरे साथियों।